Jai Hind, future officers. This is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge. So today's video, we are going to talk about the BrahMos supersonic cruise missile and its participation in Operation Sindoor recently. आपको पता होगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. इट डीप स्ट्राइक इनटू द एनिमी टेरिटरी इवन विदाउट नोइंग इट. दुश्मन को पता भी नहीं चल पाया. ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल गई, अपना काम किया और अपना इंपॉर्टेंस, अपनी सिग्निफिकेंस को बताया. तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पावर, प्रिसिशन एंड पार्टनरशिप. सो लेट्स dig down about the BrahMos cruise missile. ओके, द व्हाट इज ब्रह्मोस. ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया की है, और मोस का मतलब होता है मॉस्कोवा रिवर जो रशिया की है. तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि हमने रशिया के साथ मिलकर के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को बनाया है. दिस इज द जॉइंट वेंट्योर बिटवीन द डीआरडीओ एंड एनपॉम. तो हमारी जो डीआरडीओ है और एनपॉम ने मिल करके इस क्रूज मिसाइल को बनाया है. राइट. अब याद करिए आप 1990s और 1995s की जो भी अभी वीडियो देख रहे होंगे वो तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, या फिर कुछ मिडिल एज के लोग जो देख रहे होंगे या फिर थोड़ा सा एजेड देख रहे होंगे उनको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म याद होगा. और उस टाइम पे अमेरिका ने एक बहुत सक्सेसफुल क्रूज मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था टॉम हॉक क्रूज मिसाइल. तो हम लोग सुनते थे कि यार क्रूज मिसाइल नाम की कोई एक मिसाइल आई हुई है जो क्या बोलते हैं जमीन से लगकर चलती है, जिसको रेडार पे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया आगे चल करके ऐसा नेशन बनेगा जो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल को बनाएगा. ठीक है. इसको अपन ने कब लॉन्च किया था? 2001 में लॉन्च किया था. और ये किसका विजन था? हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर का. और हमने इसको कॉन्स्टेंटली इसको अपग्रेड किया है तब से. मतलब एक किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर अपन सोचते हैं ना तो उसके लिए भी एक विजनरी माइंड चाहिए. और वो विजनरी माइंड कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. उनके विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बनाया था. और जब हमने बनाया था तो हमने सोचा नहीं था कि ये इतने ऊपर स्केल की सक्सेसफुल मिसाइल कहलाएगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज दिस स्पेसिफिकेशंस? तो इसकी स्पेसिफिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इट इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. और जो इसकी स्पीड है वो 2.8 मार्क से 3.0 तक है. ठीक है, 2.8 से 3. अब मार्क क्या होता है? तो अगर मैं मार्क की बात करता हूं बच्चों, तो मार्क का मतलब होता है जितने मार्क है उतना स्पीड दो गुनी. किससे? साउंड के. जैसे अगर मैं बात करूं कि साउंड की स्पीड होती है 1285 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं 2 मार्क की बात कर रहा हूं तो 1285 इंटू 2 कर देंगे. अगर मैं मार्क 2 की बात कर रहा हूं तो स्पीड ग्रेटर देन साउंड, उतने गुना ज्यादा. तो 3 चीजें होती हैं. एक सबसोनिक, जिसका मतलब होता है 1000 किलोमीटर से कम जो स्पीड होती है उसको सबसोनिक बोलते हैं. सुपरसोनिक क्या बोलते हैं कि जब ध्वनि की मतलब साउंड की स्पीड से डबल हो जाते हैं हम, दैट इज सुपरसोनिक. और हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं? जब हम स्पीड ग्रेटर देन साउंड 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना ज्यादा ध्वनि की रफ्तार से. ठीक है. तो मार्क का मतलब होता है कि जितने मार्क लिखा हुआ है, अगर 1 मार्क लिखा है तो मतलब 1000, अगर 2 मार्क लिखा हुआ है तो मतलब ध्वनि की स्पीड से डबल. राइट. तो इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मार्क से लेकर के 3.0 मार्क तक. अब मैं आपको बता दूं कि इससे बचना लगभग असंभव क्यों है. क्योंकि अगर अपन इसको किसी भी एयरक्राफ्ट पे फायर करेंगे तो एयरक्राफ्ट जितने भी हैं हमारे अभी तक के बने हुए हैं, मतलब मैक्सिमम अगर कोई जाएगा तो 2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर वो जाएगा, जो फास्टेस्ट स्पीड हमने एम की है. लेकिन ये कितनी जा रही है? 2.8 मार्क पे जा रही है, मतलब ध्वनि की स्पीड से 3 गुना ज्यादा. तो इससे बच पाना लगभग असंभव हो जाता है. इसकी खासियत और क्या है? इसकी खासियत यह है कि हम इसको एयर से, मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट से, किसी भी सी से और किसी भी शिप से या फिर सबमरीन से इसको आराम से लॉन्च किया जा सकता है. जब हमने इनिशियल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई थी ब्रह्मोस, तो हमने उसकी जो रेंज रखी थी वो 290 किलोमीटर रखी थी. अब आप पूछ सकते हैं कि वाई 290 किलोमीटर? बिकॉज जब हमने बनाया इसको तब हम
MTCR के मेंबर नहीं थे। MCTR, मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम, अगर आप इसके मेंबर नहीं हो तो आप 300 किलोमीटर के ऊपर की कोई भी मिसाइल नहीं बना सकते हो, खास करके क्रूज मिसाइल। ना ही आप किसी को बेच सकते हो, ना ही खरीद सकते हो। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, तो 2016 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले MCTR की मेंबरशिप उठाते हैं, मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम। इसके बाद जो भी हमारी 290 किलोमीटर की जो रेंज थी, अब हम उसको आगे करने की ओर जा रहे हैं, इसके बारे में आई विल डिस्कस। लेकिन जब हमने 290 किलोमीटर क्यों बनाई थी, क्योंकि हम उस समय MCTR के मेंबर नहीं थे। लेकिन अब इसको अपन कितना एक्सटेंड करने वाले हैं, 450 से 500 किलोमीटर। और जो हाइपरसोनिक जो वर्जन आएगा उसको अपन 800 प्लस किलोमीटर्स पे भी ले जाएंगे, जो एक बहुत ही स्टैगरिंग डेटा है। इनिशियल, अब ये गाइडेंस से चलती कैसे है, ठीक है, तो इसमें इनर्शियल नेविगेशन भी है, GPS भी है और एक्टिव रेडार सीकर भी है। तो इसमें इनबिल्ट आपको रेडार दिख जाएगा, ठीक है ना। तो जब अपन इसको, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें एक जेट इंजन भी लगा हुआ है और एक मोटर, एक रैमजेट इंजन भी लगा हुआ है। तो रैमजेट के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि जब हम 1000 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की स्पीड अटेंड करते हैं, जब कि कोई भी चीज हाई स्पीड में चली जाती है, तब रैमजेट इंजन ऑन होता है। रैमजेट इंजन में कोई मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते, कोई गियर्स नहीं होते, कोई चीज नहीं होती है। जब हवा बहुत ही तेज से उसके अंदर आती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उस हवा के साथ आप फ्यूल को मिला देते हैं तो रैमजेट इंजन तैयार हो जाता है। तो इसमें रैमजेट इंजन लगा हुआ है। तो जैसे ही 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाएगी, रैमजेट इंजन ऑन हो जाएगा, जो इसको और ज्यादा स्पीड दे देगा। अब देख लेते हैं इनर्शियल नेविगेशन, मतलब इसमें एक जायरोमीटर्स लगे रहते हैं, एक्सेलेरोमीटर्स लगे होते हैं, उसकी मदद से हम स्पीड पता कर लेते हैं। दैट इज इनर्शियल नेविगेशन। कि हमारा जो, अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसको लॉन्च करने से पहले हम इसको टारगेट बता देते हैं कि ये टारगेट है। अब ये फैसला करती है कि इसको जमीन से लग के चलना है कि पहले ऊपर जाना है, फिर टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आना है, राइट। तो ये उसकी मर्जी होती है। और इसमें खुद का अपना रेडार सीकर लगा होता है। लगातार उसका जो रेडार है उसको बताता रहता है कि आपका जो, क्या बोलते हैं, जहां पे आपको स्ट्राइक करनी है वो कितनी दूर है, और उसके हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन को तय करती है। मान लीजिए अगर कोई पीछे से मिसाइल आ भी रही है तो वो उसको डॉज करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाएगी। दैट्स वाई इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें GPS सिस्टम भी लगा हुआ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे अपने टारगेट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप डाल दो तो वहां जाकर के वो स्ट्राइक कर देगी। इसका जो वॉरहेड है, ये जो आप पोर्शन देख रहे होगे उसको वॉरहेड बोलते हैं। इसमें अपन 300 किलो का म्यूटेशन या फिर न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्ब या फिर नॉर्मल बॉम्ब आप लगा सकते हो। तो जैसे ही ये अपने टारगेट पे जाकर के स्ट्राइक करेगी, ये बम भी फट जाएगा और बहुत ज्यादा स्केल में क्या होगा, सर्वनाश होगा, डिस्ट्रॉइंग होगी, और दुश्मन की तो आप पूछिए ही मत। अब मैं इसको वंडर मिसाइल क्यों कह रहा हूं, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर रही है, उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर रही है ना। पाकिस्तान ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया कि हम ब्रह्मोस को ना इंटरसेप्ट कर पाए, ना हमें पता लगा कि इंडिया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भेज रहा है। चाइना के पास तो कोई शब्द ही नहीं है, राइट। अब इसको वंडर मिसाइल क्यों बोलते हैं, मैं इसको वंडर मिसाइल बोलता हूं। सबसे बड़ी बात है इसकी स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया 2.8 मार्क से 3 मार्क पे है। तो ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइल और स्कैल्प जो अपन ने फ्रांस से लिया है, उससे ये 3 गुना ज्यादा फास्टर है। और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इसको टारगेट, मतलब इसको नहीं पता लगा सकता है, क्योंकि इसको बनाया ही इस तरीके से गया है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं पकड़ सकता। दैट्स वाई अमेरिका भी इससे काफी ज्यादा डरता है, राइट। टर्मिनल काइनेटिक एनर्जी, द शीर स्पीड मल्टीपल्स इंपैक्ट इवन विदाउट वॉरहेड। अगर इसमें वॉरहेड ना भी लगाया जाए तो ये जिस टर्मिनल वेलोसिटी में नीचे जाएगी, जिस मैग्नीट्यूड में नीचे जाएगी, उसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी ये एक्वायर कर लेगी। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप किसी चीज में नीचे जाते हो विथ ग्रेविटेशनल पावर, तो उसका जो ड्रैग होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ये मान लीजिए कि सर्वनाश भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब इसकी जो एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर जगह पे इसको स्ट्राइक करना चाहते हैं तो वो उस
पर्टिकुलर पोजीशन के 1 मीटर के आसपास ही गिरेगी। ऐसा नहीं कि वहां बोला था गिरने के लिए तो यहां गिर गई है, राइट। वर्सेटिलिटी, इट कैन हिट सी टारगेट्स, लैंड बंकर्स, मूविंग कन्वॉयर्स। ये सी में किसी भी टारगेट को अपन स्ट्राइक कर सकते हैं, किसी भी लैंड में बंकर अगर बने हैं दुश्मनों के तो हम उसको स्ट्राइक कर सकते हैं, और अगर कोई कन्वॉय जा रहा है, कोई मूविंग कन्वॉय जा रहा है, हम उस पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो इसके लैंड लॉन्चर्स हैं उसको अपन कहीं भी ट्रक में ले जा करके कहीं भी अपन रख सकते हैं और प्रॉपर उसको एंगेज कर सकते हैं। इसके लिए उसका बूस्टर होता है, उसमें गैसेस होती हैं, तो वो गैस बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ इसको रिलीज करता है और ये बहुत ही जल्दी स्पीड को पकड़ लेती है। लैंड लॉन्चर्स आर मोबाइल शिप्स एंड सब फायर विथ मिनिमम डिटेंशन। ये किसी भी तरीके के मूविंग या फिर कोई शिप हो, डिस्ट्रॉयर हो, कॉर्वेट हो, सबमरीन हो, आराम से एक टॉर्पिडो की तरह काम करते हुए भी ये बहुत अच्छी तरीके से फायर कर सकता है बिना रेडार की पकड़ में आए। ये इसको बहुत ही ज्यादा खास बनाता है। एयर लॉन्च वर्जन ब्रह्मोस ए इंटीग्रेटेड विद सुखोई 30 MKI। अब इसको अपन ने क्या किया है, हमने इसको सुखोई 30 MKI में लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। अब ये क्या करता है, अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को हमने सिर्फ सुखोई में क्यों लगाया है, हमने राफेल में क्यों नहीं लगाया? बिकॉज वी डोंट हैव अ सोर्स कोड ऑफ राफेल। अगर हमारे पास उसका सोर्स कोड होता तो हम उसको लगा सकते थे, लेकिन अब सुखोई 30 MKI रशियन नहीं रहा है, हम मेक इन इंडिया के तहत उसको बनाते हैं और हमारे पास उसका सोर्स कोड भी है। दैट्स व्हाई वी कैन इंस्टॉल द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इनटू सुखोई 30 MKI। और कई सारे स्ट्राइक जो हमने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में किए थे, वो जितने भी स्ट्राइक हुए थे वो सुखोई 30 MKI नहीं किए थे। और फ्यूचर में हम क्या सोच रहे हैं कि हम इसके शेप को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये एक साथ सुखोई 4 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर के जा सकता है और एक के बाद एक फायर भी कर सकता है। इट विल बी अ अनस्टॉपेबल स्ट्राइक मिसाइल। कुछ और कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आगे आने वाली क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मोस की, जिसको अपन NG बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या होगी, हाइपरसोनिक होगी, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, ठीक है ना। और ये कितना करेगी, 6 से 7 माक को हिट करेगी। जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि हमने ब्रह्मास्त्र नाम की एक मिसाइल बनाई है जिसकी जो स्पीड है वो 10 माक के ऊपर की जा रही है, राइट। वी यूज ब्रह्मोस एक्सेसिवली इन ऑपरेशन सिंदूर। हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज्यादा ब्रह्मोस का यूज किया है, खास करके बहरामपुर में जब आपने पहले टीवी में देखा होगा कि एक जगह पे कई सारे लोग खड़े हुए हैं, फिर अचानक से एक बहुत बड़ा बम आता है और सब लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दैट वाज द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, राइट। ब्रह्मोस वाज ए स्टार प्लेयर एंड proved as a Operation Sindoor was not a conflict, it was a demonstration intent। एक तरह से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, पूरी दुनिया के लिए। हमें दुनिया को बताना था कि हम किस किस तरीके की मिसाइल, किस किस तरीके की बॉम्ब्स, किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी, किस किस तरीके की लोइटरिंग म्यूनिशंस वी कैन एक्चुअली फायर। ब्रह्मोस के लिए अपन बोलते हैं कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड टेस्टेड एट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हमने पहले भी इस मिसाइल को भेजा था, उसमें वॉर हेड हटा दिया था और हमने ये देखने की कोशिश की थी कि एक्चुअली उनके एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो हमने पाकिस्तान को एज अ टेस्ट बेड यूज किया है, किसके लिए, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए। इसको अपन डीप स्ट्राइक, कोई भी स्ट्राइक हो, कैसे भी आपका दुश्मन हो, वी कैन स्ट्राइक। हम किसी भी शिप को अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेट, है ना, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सिंदूर मेड इट क्लियर, इफ यू हियर ए ब्रह्मोस इट हैज बीन फायर्ड। अगर आपको पता चल चुका है कि ब्रह्मोस अगर निकल चुकी है तो ब्रह्मोस तो ऑलरेडी अपने टारगेट को हिट कर चुकी है और आप 72 हुरों के पास जाने वाले हैं, है ना। एंड इट इज प्रोबेबली टू लेट, यू कांट डू एनीथिंग व्हेन ब्रह्मोस इज एक्चुअली टेस्ट फायर्ड। अब इसके ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, क्योंकि बाजार में 2 तरीके के वेपन होते हैं। जैसे चाइना का वेपन है, रखा हुआ है, बहुत चमक रहा है, वो किसी वॉर में टेस्ट नहीं हुआ है,
उसकी अपन उसके बारे में बात नहीं कर सकते कि वो आगे चल करके आपको क्या रिजल्ट देगा। जैसे चाइना की अभी जितनी भी टेक्स थी, PL-15 मिसाइल थी, PL-18 मिसाइल थी, जो उसका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था, सबका सब फेल हो गया। JF-17 थंडर, JF-17 जिसको अब मैं ब्लेंडर बोलता हूं, सारे के सारे बर्बाद हो गए। हथियारों की दुनिया में वही चीज बिकती है जिसको वॉर में टेस्ट किया गया है। अमेरिका की सबसे ज्यादा चीजें क्यों चलती हैं, आपने कभी सोचा है? बिकॉज अमेरिका की सारी चीजें वॉर में टेस्टेड हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं उन चीजों का यूज कर चुका होता है। दैट्स वाई हथियारों के इतिहास में अमेरिका सबसे बड़ा है, और अब फ्रांस के बाद इंडिया बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि इंडिया का जो आकाश तीर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम था, आकाश मिसाइल थी, ब्रह्मोस थी, और भी सारी चीजें थी, नागास्त्र था, वो तो अब वॉर टेस्टेड हो गया है। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए बहुत सारे नेशंस ने इंटरेस्ट दिखाया है। आर्मीनिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, UAE हो गया, फ्रांस ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, इजराइल भी हमारी चीजें लेना चाहता है, अर्जेंटीना, ये सारे के सारे अब धीरे धीरे ब्रह्मोस को लेने वाले हैं। और आप मान के चलिए कि ब्रह्मोस एक नेक्स्ट लेवल हमें प्लेटफॉर्म देगा हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए। ये हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एकदम स्काई रॉकेट कर देगा, which will make India as a major global arms exporter, which add a diplomatic leverage and regional deterrence. सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको पीस चाहिए तो आपके पास हथियारों का सारा सामान होना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे तरीके से हथियार होने चाहिए, क्योंकि पीस की बात तभी अच्छी लगती है जब आपके पास ताकत होती है। अगर आप फटे हाल घूम रहे हो और आप पीस की बात कर रहे हो, तो आपकी पीस की बात कोई नहीं मारेगा, लोग आपको मारेंगे। हम क्या कहते हैं कि अगर कुत्ते के पास जा रहे हो, अगर वो गली का कुत्ता है, तो एक हाथ में बिस्किट हो और एक हाथ में डंडा हो। बिस्किट से बात मान गई तो ठीक है, और अगर वो अटैक करता है तो आपके पास डंडा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मूव, एंड वी हैव टू मेंटेन द रीजनल डिटरेंस, बिकॉज हमें तो 2.5 फ्रंट पे वॉर करना है। एक पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है, और आधा फ्रंट हमारे इंडिया में ही है। जो कई सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, they are questioning over how many aircrafts of the India has been shoot down. What is the position of the BrahMos? What is the strike rate of BrahMos? उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान का कितना लॉस हुआ, उनको इन चीजों में इंटरेस्ट है कि इंडिया के कितना लॉस हुआ, और इंडिया क्या अपनी जंग हार गया। फ्यूचर ऑफ ब्रह्मोस, तो देखिए ब्रह्मोस का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। हम अभी उसके दो चीजों पे काम कर रहे हैं, एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थियर डिजाइन और हाइपरसोनिक वर्जन। मतलब एक हम 500 किलोमीटर और एक हम 1000 किलोमीटर, 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक भी जाएंगे। विल बी अ की पार्ट ऑफ इंडियाज डिटरेंस स्ट्रैटेजी इन द इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक में इंडिया से टक्कर लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा, और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने जिस तरीके से अपने झंडे गाड़े हैं, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बिल्कुल भी असंभव है। ठीक है, पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रह्मोस वोंट बी इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर कोई धृष्टता करता है, अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां करता है, अगर कोई हमारे सोवरेनिटी के साथ खेलने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मोस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ पनिशमेंट। ब्रह्मोस ऐसे लोगों को पनिश करेगी, और इंडिया एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि चीजों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो टॉपिक था ब्रह्मोस का, आई होप आपको ब्रह्मोस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जैसे ही इसमें कुछ फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स दिखाई देते हैं, या फिर कुछ ऐसी ब्रेक टेकिंग टेक्नोलॉजी आती है, ब्रेथ टेकिंग टेक्नोलॉजी आती है, तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। लाइक टू अवर चैनल, लाइक टू अवर वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and share it to the people who are actually have a hunger of the knowledge. Till then, stay healthy, stay fresh, and Jai Hind.